आप देखिए कि ये नेहा सिंह राठौर इसने कहा तो क्या अब मान लिया जाए पाकिस्तान इस बार बच गया, देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी, और देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। नहीं मोदी जी, ये तो सड़क साफ है, तो इसलिए इसका उस तरह का तार नहीं जुड़ पाएगा, इस तरह का वो सबूत अभी सामने नहीं आ पाएंगे। गया किस लिए था, तुर्की के लिए क्यों नाच रहा था, ये अभी 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 इसको दूसरे तरीके से नंगा करता हूँ। वो टूरिज्म के प्रमोशन के नाम पे मिल रहा हो, मुसलमान होने के नाते मिल रहा हो, मुसलमानियत निभाने के नाते मिल रहा हो, सुन्नी मुसलमान इसलिए मिल रहा हो, तो वो तो माल तो मिल रहा है उसको वहां से, तो कैसे वो 25 हिंदुओं कत्ल के बारे में बात कर देता। सर एक्शन लेना तो शुरू किया है, पाकिस्तान की कुटाई सरकार ने शुरू की है, और दूसरी तरफ पाक परिस्तों का सच सामने आना शुरू हुआ है। इस सबके सरगना वायर टायर पर को बंद कर दिया गया है। लेकिन आप यदि देखेंगे तो उस गैंग को आप देखेंगे कि इन लोगों ने युद्ध काल में क्या क्या साजिश रची है। आप देखिए कि ये नेहा सिंह राठौर इसने कहा तो क्या अब मान लिया जाए पाकिस्तान इस बार बच गया, देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी, और देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। ये कुछ दिन पहले इसने 1 मई को ट्वीट किया है। आज इसका ट्वीट है, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ मोदी जी युद्ध कौन जीत रहा है। ये सिर्फ ये अकेले नहीं है, ये आपकी बुढ़िया जो है, ये बुढ़िया का भी, इस बुढ़िया नहीं जो 2 दिन पहले हम लोगों ने दिखाया था ना, जिसमें बुढ़िया ने कहा था कि आतंकी नहीं मारे गए। हाँ सिद्धार्थ वरदराजन जो वायर का मालिक है, उससे कह रहे कि हाँ सिद्धार्थ ये बताइए कि आतंकवादी नहीं मारे गए, पाकिस्तान की आम जनता को भारत ने मार दिया है। इस बुढ़िया के इसी बयान के कारण सिद्धार्थ का दुकान बंद हो गया। ये कह रहा हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए, हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। आप अपने ही देश में मुस्लिम नागरिकों को झगड़ कर क्या हासिल करना चाहते हैं। ये कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध कीजिए। आज इसने कहा नो वार, ये एजेंडा चलाना शुरू किया। ये देखिए, पीस इज पार्टीशन, पेट्रोलिज्म, वार इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर डजंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप वार। देखिए कितना दोगलापन है इसके इन दोनों ट्वीट में। उसके बाद ये पार्किंग एक्सपर्ट जो पार्किंग में खेल करता था, और ये पार्किंग एक्सपर्ट को देखिए ठीक वही ढंग से नो टू वार, और उससे पहले क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड ट्वीट आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। टैग कर रहा है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ जी को, नेशन इज बिहाइंड यू, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिक्लेयर वार। मतलब इस चुट्टे को देखिए कि डिक्लेयर वार, ये 2016 से ही डिक्लेयर वार करने के लिए कह रहा है। अब जब ये हुआ, मामला इतना ही नहीं है, ये पूरा मैं देख रहा था कि पूरी लिस्ट है। तब इन सब में आपको याद होगा सर, सनसनीबाज जो है ये कुछ दिन पहले गया था। आप धीरे धीरे देखिए, आप इस बौने को भी देखिए, सिर्फ सनसनीबाज को नहीं। ये बौना याद है आपको सर, ये बौना भी गया था तुर्की। इसको दुनिया में सबसे बेस्ट जगह लगा था तुर्की। और बौना के साथ अब ये आज सनसनीबाज का हमने डाला कि सनसनीबाज भी जो है, सनसनीबाज की भी आज कुछ तस्वीर आई है जिसमें वो तुर्की का वीडियो है, जो तुर्की में जाकर के ये वीडियो बनाया था। हाँ मतलब अब है, शायद मैंने ऊपर डाला हुआ है सनसनीबाज भी। तो क्या ये सब बिना फंडिंग के होते हैं क्या? ये बिना फंडिंग के होते हैं क्या? ये मैंने डाला तो था, देखिए ये सनसनीबाज का देखिए, ये तुर्की से इसने वीडियो बनाया, तुर्की की मार्केटिंग इसने की कि तुर्की जो है पर्यटन के लिए बेहतरीन है। उसके बाद एक कश्मीर चला गया। ये खेल क्या है सर इन चुट्टों? नहीं मोदी जी, ये तो सड़क साफ है, तो इसलिए इसका उस तरह का तार नहीं जुड़ पाएगा, इस तरह का वो सबूत अभी सामने नहीं आ पाएंगे। गया किस लिए था, तुर्की के लिए क्यों नाच रहा था, ये अभी 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 इसको दूसरे तरीके से नंगा करता हूँ। जरा बौने को समझिए, वो जो बौना है कि बौने का तार आप समझिए, दर्शकों को अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बौना एंटी इंडिया है, बौना आईएसआई के इशारे पर काम करता है, बौना आईएसआई के लिए काम करता है, और उसका आचरण भी वही है कि 22 अप्रैल को 25 हिंदुओं का कत्ल हुआ था, पाकिस्तानियों ने आकर कत्ल किया था। बौना तब से लेकर आज तक चुप है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। बाकी मुस्लिम बौना चुप है 22 तारीख से लेकर आज तक, और 3 दिन से पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध छिड़ गया है, लेकिन बौना चुप है। और वो क्यों चुप है, अब इस जरा कनेक्शन जोड़िए आप
कि पाकिस्तान जो ड्रोन मार रहा है, जो सारे ड्रोन आप देख रहे हैं 3 दिन से चल रहे हैं, वो सारे ड्रोन उसको तुर्की सप्लाई कर रहा है। और बौना इसी तुर्की में गया था, इसी एर्दोगान का मेहमान बन के बैठा था, उसकी बीवी भी के साथ सोया हुआ भी था शायद। तो उस चक्कर में तो जरा आप सोचिए कि ये एर्दोगान के साथ इस बौने के संबंध और बौने की चुप्पी, और उधर वो एर्दोगान जो है वो तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है। तो ये पूरा एक नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस है। तो बौना तो उस नेक्सस का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, और बौना इसीलिए अभी तक मुर्दों की तरह शांत है। 22 तारीख का वो हत्याकांड, और उसके बाद पिछले 3 दिनों से ये लगातार गोलाबारी हो रही है, लेकिन बौना टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि उसको माल तो मिल रहा है उस एर्दोगान से। वो टूरिज्म के प्रमोशन के नाम पे मिल रहा हो, मुसलमान होने के नाते मिल रहा हो, मुसलमानियत निभाने के नाते मिल रहा हो, सुन्नी मुसलमान इसलिए मिल रहा हो, तो वो तो माल तो मिल रहा है उसको वहां से। तो कैसे वो 25 हिंदुओं कत्ल के बारे में बात कर देता? इसका मतलब यह है मनीष जी, जब वो कत्ल हुआ थे हिंदू, तब से इन लोगों को इस साजिश के बारे में मालूम था। और हमारे यहाँ का चलिए अभी तो चल रहा है, युद्ध तो चल रहा है, इसके बाद सरकार को जरा इनके ऊपर निगाहें अपनी टेढ़ी करनी पड़ेंगी। ये कौन सी मस्ती में है, ये अपने आप को सुपर पावर क्यों समझते हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे उसके ऊपर? तो आपको क्या लग रहा है कि पूछताछ आमिर खान के खिलाफ भी होनी चाहिए? ये लोग ये बिना एजेंडे के, जिस समय वहां गया था उस समय भी तुर्की के साथ हमारे संबंध खराब थे। तुर्की एकमात्र देश उस समय था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था जब दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था। मलेशिया भी हट चुका हुआ था, मैदान छोड़ चुका था। तुर्की उस समय अकेला था। नहीं मनीष जी, मलेशिया वो छोड़ दिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसी समय वो हटी थी धारा 370, और तुर्की खुलकर भारत के खिलाफ ताल ठोक रहा था। तुर्की खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था, और तुर्की की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब थी। तो ये बौना जाके वहां 10-15 दिन रुका था, और बौना ने रोज लगातार ट्वीट मारे थे कि आज एर्दोगान से मुलाकात हुई, आज उसकी बीवी से मुलाकात हुई, और तुर्की बड़ा शानदार देश है, यहाँ घूमने आना चाहिए। ये पूरे 15 दिन इसने गुलामी की थी। तो एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एर्दोगान की मदद कर रहा था, और उस समय कर रहा था जिस समय एर्दोगान भारत के लिए जहर उगल रहा था। अब ये सरकार बैठी है, फिर मनीष जी मेरा मूड खराब हो जाएगा, उधर घूम जाऊंगा, मैं जाना नहीं चाहता। दर्शक भी कि वो जो वीवीआईपी चमचे जैसे लोग बैठे, तो ये लोग प्रमोट करते हैं, ये लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो इनको बचाते हैं, और इसीलिए नंगे होके नाचते हैं उन्हें बहुने। बिल्कुल, आज भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2-4 वेबसाइट बंद हो गया, देख रहे हैं कि ये लायर जो है, ये लायर वेबसाइट, उसके लिए भी कुछ कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या बंद हुआ है, कुछ चीजें उसकी दिख रही है। ये वरदराजन को लोग जानते हैं कि ये कौन है, इसका पूरा कालिक चेहरा है। ये खुल करके इतनी हिम्मत, आप सोचिए यदि आज सोनिया की मनमोहनी सरकार होती और युद्ध काल में यदि इस तरह का जहर कोई पड़ रहा होता, 1 मिनट भी सर ये छुट्टा कोई घूम रहा होता क्या? 1 मिनट भी छुट्टा घूम रहा होता क्या? ये केंद्र की सरकार यदि आज होती सोनिया की मनमोहनी सरकार, तो ये 1 मिनट भी घूम रहे होते क्या? ये नहीं मनीष जी, ये तो ये पता नहीं क्यों बंद कर दिया, कैसे दिन बहुर गया, कैसे निगाह घूम गई। अन्यथा इसी वायर ने अजीत डोवल के लड़के के लिए गलत खबर छापी, पूरी गलत खबर छापी, ऐसी छापी कि अजीत डोवल के लड़के के आईएसआई से संबंध है। ये खबर इसने छापी थी इसी वायर वेबसाइट ने। अमित शाह के बेटे के लिए, जयशाह के लिए इसी ने छापी थी। जयशाह ने इस पर मुकदमा किया, तब से दौड़ रहे अदालत। अजय शाह ने तो मुकदमा वापस नहीं लिया था, लेकिन वो मुकदमा वैसे वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ, कहीं कुछ हो नहीं रहा उसके ऊपर। क्या रणनीति है सरकार की, और क्या जयशाह सोच रहे हैं, क्या अमित शाह सोच रहे हैं, उस पर बात करने का मतलब अपना मूड खराब कर लेना है, तो वो छोड़िए। तो ये आज क्यों, आज भी इसको मौज लेने देते, आज भी इसको नंगाई करने देते। तो आज पता नहीं किस क्या कृपा हो गई कि कैसे याद आ गया गृह मंत्री को कि इसको जरा बैन करना है। कोई मतलब नहीं है, ये खाना पूर्ति होती है। हमारा अपना खून, हम आप अपना खून जलाएंगे। मैंने कहा था कि अजीत डोवल के लड़के के खिलाफ जिस समय इसने आईएसआई के संबंधों वाली बात की थी, ये वरदराजन, ये बुढ़िया उड़िया, जिसको तो चौराहे पर उल्टा करके टांगना चाहिए था, लेकिन इनको खुला छोड़ दिया गया, तो नंगे नाच रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या गिराया होगी, क्या सेटिंग गड़बड़ा गई कि बैन हो गई आज वेबसाइट। बिल्कुल, लेकिन अभी तक बुढ़िया पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुढ़िया ने तो खुल करके कहा ना कि भाई हम आतंकवादी पर हमला नहीं हुआ। पूरा देश, हमारी सरकार ने खुल करके कहा कि हमने आर्मी को नहीं मारा है, हमने पाकिस्तान की जनता को नहीं मारा, और इसने जस्टिफाई कर दिया कि आतंकी को नहीं मारा, आर्मी को मार दिया, जनता को मार दिया। नहीं, इस बुढ़िया की बेईमानी समझिए कि जब वो कोई हिस्ट्री सीटर चोर जो है, वो वाहन चोर तबरेज मारा जाता है, तो इस देश के, पूरे देश के हिंदू अपराधी हो जाते हैं।
इस देश के हिंदुओं के नेता अपराधी हो जाते हैं। लेकिन जब ये हिंदू 25 हिंदुओं को मारा गया तो मुसलमान थोड़ी अपराधी, वो तो आतंकवादी थे, उन्होंने मार दिया, उनको मुसलमानों से क्यों जोड़ के देख रहे हो। लेकिन अगर तबरेज मारा जाएगा तो पूरे देश के हिंदुओं से जोड़ के देखेंगे। जब वो बछड़ा चोर, गौ हत्यारा, अखलाक मारा जाएगा तो पूरे देश के हिंदुओं को जोड़ के देखेंगे। जब वो गौ तस्कर पहलू खान मारा जाएगा तो ये बुढ़िया जो है पूरे देश के हिंदुओं को जोड़ के देखेगी। तो ये इनका दोगलापन नंगई है, नंगे हो जाते हैं। लेकिन क्या मैंने कहा ना कि जब सरकार ही कोई एक्शन नहीं ले रही तो क्या करना है हमको, अब क्या करूंगा, बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर बैठे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा, मगर अभी युद्ध का समय, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलिए फिर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो एक्शन हो रहा है। शौचालय वाजपेयी की दुकान बंद हुई है, ये लायर बंद हुआ है। मुझे उम्मीद लग रही है कि चलो पाड़ा पर एक्शन होगा और इस बुढ़िया को अंदर किया जाएगा। कम से कम हम अभी फिलहाल इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं सर। हाँ।